नमस्कार। दीमा हशाव हाफलॉन्ग जब आप आते हैं तो रुकने रहने की क्या व्यवस्था है, इस पे एक स्पेसिफिक हम वीडियो बना रहे हैं। सब लोग तरह तरह के प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था होती है, और वैसे ही एक गेस्ट हाउस के पास हम खड़े हैं। वीके रामासेट्टी IPS मेमोरियल हेरिटेज पुलिस गेस्ट हाउस। इसके 3 पार्ट। पहला तो वीके रामासेट्टी साहब कौन? वीके रामासेट्टी साहब यहाँ के SP साहब रहे, एक स्वर्गीय IPS ऑफिसर हैं। 98 बैच के पुलिस ऑफिसर थे जिनके नाम पे इसका नाम है। हेरिटेज मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना अंग्रेज कालीन और 100 साल से ज़्यादा पुराना। पुलिस के लिए गेस्ट हाउस है ये, जो पुलिस सर्विस के लोग हैं। बाहरी व्यवस्था देख लें, जनरली गेस्ट हाउस शब्द आते ही बहुतों के मन में ये होता है बाहर से उसकी दीवारें कैसी है, हेरिटेज है तो रख रखाव कैसा होगा। एक बार अंदर की ओर चलते, जो दाहिने साइड में हट जैसा स्वरूप है, वो कोई पुराना या टूटा फूटा स्वरूप नहीं है। वो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों में से एक के रहने का वो स्वरूप है। जब कल हम इथनिक विलेज में गए थे, जो यहाँ फॉरेस्ट विभाग द्वारा बनाया गया है, तो अलग अलग स्वरूप के हट थे, और उसमें एक बेहतरीन नज़ारा था कि किन जनजाति को किस स्वरूप के हट में रहना पसंद है। उसी में से एक स्वरूप ये जो दाहिनी ओर आप देख रहे हैं। और पीछे में देखिए गेस्ट हाउस भी है। गेस्ट हाउस के पीछे ब्यूटीफुल हिल, थोड़ा सा गेस्ट हाउस से ढका हुआ, लेकिन गेस्ट हाउस के ऊपर वो हिल का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और मॉडर्निटी का नज़ारा ये है कि जो आज के डेट में कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, टावर्स वगैरह बहुत ही नज़दीक हैं इसके, तो यहाँ पे जो नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया। गेट पे ही आप देखिए, चीड़ के 2-3 पेड़ लगे हुए हैं। इसमें चीड़ के फल अपने आप में बहुत खूबसूरत। चीड़ पहाड़ों पे पाया जाने वाला एक बेहतरीन प्लांट है। उसकी पत्ती भी इतनी खूबसूरत होती है, तो इसकी पत्तियों से तरह तरह के वैसे पावर जनरेट किए जा रहे हैं जो बायो एनर्जी से भरपूर है। एक बार फिर से हट को देखें, कितना खूबसूरत है। मतलब यहाँ आते ही आप वो स्वरूप तो ज़रूर देख सकते हैं जो प्रकृति ढूंढती है। पावर बैकअप के लिए जनरेटर की सुविधा है, मतलब जब भी अगर पावर कट होता है तो आप पावर बैक के रूप में जनरेटर पाएंगे। और ये आप गेस्ट हाउस के अंदर जो ट्रेडिशनल एक चिमनी सिस्टम था, ऊपर में आज भी विद्यमान है। ये इलाका छोटा सा गार्डन, और उस गार्डन में आपको मॉर्निंग टी लेने के लिए बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बना मिलेगा। इस आर्किटेक्ट को देखिए, इन पत्थरों को। अंग्रेज कालीन जो बिल्डिंग्स बनते थे उस जमाने में इन्हीं पत्थरों को जोड़ा जाता था। और खिड़कियाँ, ये खिड़कियों का स्वरूप है। हमारी स्कूल एक नेत्रहाट में हुई है, और हमारे नेत्रहाट के रूम की खिड़कियाँ जब हम थे वहाँ ऐसी ही हुआ करती थी। और वहाँ भी 1-2 ऐसे बिल्डिंग्स थे जिन पे उस समय के गवर्नर या फिर यूँ कहें वायसराय लोग छुट्टियाँ बिताने आते थे। और बिल्कुल जो उस वक्त का आर्किटेक्ट है, आप भारत के किसी कोने पे चले जाएं, करीब करीब समानता है। थोड़ा बेस के लिए लोहे का वो स्वरूप यूज़ किया गया है जो देखने में रेलवे की पटरियाँ जैसा दिखता है, लेकिन ये मल्टी यूज़ की चीज़ें हुआ करती थी। अभी भी हेरिटेज को बचाने के लिए लाइट को पौराणिक स्वरूप में रखा गया है। एक ये बहुत ही सुंदर झूमर, जनरली अभी दिन है बट रात को जब हम इसके नीचे बैठे थे तो इतना खूबसूरत लग रहा था। देखिए लाइट जलने के बाद, और ये सारी लाइट जब जल जाती है और शाम आप 7-8 बजे इस जगह पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अचानक से आप 1870-1900 ईस्वी के पीछे चले गए। अंदर एक बार देखिए, फिर से वही जो गेट है, गेट पे पुराना स्वरूप लेकिन नेट्स लगे हुए हैं, मतलब मच्छरों से पूरी सुरक्षा है। फिर गेट का ही दूसरा पार्ट एक शीशा का है। अगर वो गेट जैसे पहले के जो भी बिल्डिंग्स है उसमें 2 गेट पाए गए हैं,
एक है जो हवा को लेने के लिए। इनफैक्ट रेलवे के भी जो नॉन एसी कोचेज होते हैं यही सिस्टम यूज होता है कि अगर आपको हवा नहीं चाहिए तो कांच लगा लीजिए, हवा चाहिए, धूप नहीं चाहिए तो आप इस वाले जो शटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अंदर में बिल्कुल शांति और स्वर्गीय रमा सेठी साहब की वो तस्वीर जो कि यहाँ आए हर किसी को उनके ब्रेवरी और उनके अपने समय के मजबूत निर्णय की याद दिलाती है। आप देखिए वो चिमनी जो कहते हैं, जब पहले हीटर नहीं हुआ करता था तो लोग इन्हीं जगहों पे आग जला के थोड़ा सा वार्म का आनंद लेते थे और फिर धुआं ऊपर निकलता था। यहाँ भी वही आर्किटेक्ट है। आप ऊपर की ओर देखिए, स्लोप, बिल्कुल लकड़ी का वो इस्तेमाल और ये इतना खूबसूरत, ये उसी समय का है जब ये बिल्डिंग बना। मतलब करीब 125-130 साल पुराना ये स्ट्रक्चर आज भी अपने को कायम रखे हुए। खाने के लिए इन हाउस व्यवस्था है यहाँ, किचन सिस्टम है। किचन सिस्टम के बाद आपको डाइनिंग टेबल पे परोस दिया जाता है। साफ सफाई बेहतरीन है क्योंकि ये पुलिस गेस्ट हाउस है। तो पुलिस डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा प्रतीकात्मक सर्विस। और ये रूम कैसे होते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये रूम जिसमें घुसते ही थोड़ा सा डाइनिंग स्पेस दिया गया और ये चेयर्स बिल्कुल ट्रेडिशनल। आपको पता होना चाहिए कि आसाम एक बहुत बड़ा बम्बू ग्रोवर एस्टेट है और उसमें भी जो जहाँ हम खड़े हैं हाफलोंग, दीमा हसाओ, जब यहाँ के जंगल्स को आप देखेंगे, हिल्स को भी देखेंगे, तो जो सबसे बड़े स्पेस में दिखाई पड़ता है कोई टिम्बर या यूँ कहें कि कोई हरियाली, तो वो बांस है। और उन्हीं बैम्बूज और छोटे छोटे जंगल के जो पौधे हैं उनसे बनाया गया ये चेयर अपने आप में बहुत ही शानदार है। और रूम में जब आप आते हैं, इस वीडियो के बनाने के पीछे 3-4 मकसद हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो हमारा हेरिटेज है उसको दिखाना। दूसरा, जब आप टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई रहने का क्या, घूम तो लेंगे, रहने का क्या, खाएंगे क्या। और तीसरा, जो स्पेशली पुलिस सर्विस के लोग हैं उनके लिए क्या एकोमोडेशन है। तो बढ़िया बेड, भले ही बिल्डिंग हेरिटेज है, बेड बढ़िया, अच्छा टॉयलेट रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए अच्छा सा अलमीरा, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई स्मेल नहीं। और ये आपके लिए टेबल है जहाँ पे आप हर वो चीज़ पाते हैं जो ऑफिशियली आपको जरूरत पड़ती है। स्टेपल्स, पेंसिल, कटर, वो कुछ पेजेस रखे हुए हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। और ये चार्जेज का जिक्र है। SOP फॉर BK Rama City IPS मेमोरियल हेरिटेज पुलिस गेस्ट हाउस। चार्जेज है जनरल रूम पर डे 350 रुपीज़। उनके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ऑन ड्यूटी, फिर वैसे लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं बट टूर पे आए उनके लिए 400। एंड गेस्ट रूम पर डे फॉर अदर्स 800। टाइप ऑफ मील्स, नॉन वेज मील्स 250 to 300 पर मील। वेज मील 150 to 200 पर मील। ब्रेकफास्ट 50 to 70, कॉफ़ी टी 20। उसके बाद कुछ और शर्तें हैं। Guests shall be allowed for logging in the police guest house with prior permission from the undersigned। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म्स, यानी कि आप आके और रिसेप्शन पे ID कार्ड दिखा के यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, संभावना है कि अगर उस दौरान गेस्ट हाउस खाली है तो इमीडिएट एकोमोडेशन होगा। बट जो इसके सबसे सुपीरियर कस्टोडियन हैं उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन पहले आना चाहिए। आप इस डेजिग्नेशन के ऑफिशियल हैं। आप लोग में हीटर्स देख सकते हैं, ठंड यहाँ तो होती है। और अभी महीना चूँकि फरवरी है, फरवरी का सेकेंड हाफ चल रहा है तो ठंड कम है। हम जैकेट में हैं, ठंड कम है।
नवंबर के अंतिम क्षणों से लेकर दिसंबर और जनवरी में इस जिले में कहीं कहीं बर्फबारी भी देखी जाती है। तो उस स्थिति में हीटर का इस्तेमाल आपको प्लेजेंट दे सकता है। आप लाइट्स देखिए, बहुत ही इकनिक हैं अभी भी। और एक बार फिर से हम बाहर की ओर देखते हैं। गार्डन साफ सुथरा है और ये चेयर आप खुद से या फिर यहाँ के जो स्टाफ्स हैं उनसे उठवा के गार्डन में भी बैठ सकते हैं, कुछ देर गार्डन की शोभा ले सकते हैं। गार्डन्स में फ्रूट्स वाले पौधे भी हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल पौधे भी हैं एंड एक बहुत ही खूबसूरत पौधा। यहाँ से जो व्यू आ रहा है देखिए कितना सुंदर आ रहा है। मतलब भले ही हम उस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं जहाँ 5G 6G की बातें हो रही हैं, उस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं जहाँ बहुत ही महंगे महंगे गृह निर्माण की चीज़ें हम घर पे लाते हैं, बहुत ही महंगे पेंट्स आए हुए हैं, लेकिन उस बीच अगर रियली कहीं मानसिक शांति है तो वो पहाड़ों और हेरिटेज के मिश्रण पे ही है। और एक बार इस जगह पे आके, ये जगह असम के सभी ज़िलों में से एक ज़िला का मुख्यालय है। ज़िला का नाम जो वहाँ लिखा हुआ है दीमा हसाओ, मुख्यालय का नाम हाफलॉन्ग। आने का रास्ता गुवाहाटी से रेल के द्वारा जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका 7 से 8 घंटे का एक सफ़र लगता है। बीच का इलाका बहुत ही दर्शनीय, देख सकते हैं आसपास का। अगर सिलचर की तरफ से आ रहे हैं तो सिलचर एयरपोर्ट है, उसकी कनेक्टिविटी गुवाहाटी से है, उसकी कनेक्टिविटी कलकत्ता से है। कनेक्टिविटी तो पैन इंडिया से है, बट वही ले ओवर जिस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का है। और सिलचर से ये 4.5-5 घंटे के रास्ते पर है। सड़क मार्ग से भी है, लेकिन सड़क मार्ग की तुलना में अगर रेलवे का आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रेफरेबल है। अगर सिलचर से रेलवे की कनेक्टिविटी कम है तो सिलचर के बाद एक बदरपुर रेलवे स्टेशन है जो अगरतला गुवाहाटी रेलवे लाइन पे है। वहाँ से आप यहाँ की ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, टैक्सी पकड़ सकते हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। इस जगह के साथ और किस डेस्टिनेशन प्लेसेस को आप ऐड कर सकते हैं तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक पे मेघालय कनेक्ट होता है, यहाँ से बहुत ही नज़दीक पे मिजोरम कनेक्ट होता है, मणिपुर कनेक्ट होता है, त्रिपुरा कनेक्ट होता है। तो इस जगह के साथ, इस जगह पे रहते हुए या इस जगह को कुछ दिन स्टे रख के फिर आप अगले जगह पे आप अपना नॉर्थ ईस्ट टूर को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।